चलिए, हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पाठशाला कैरियर में। और मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मेरे भाई। और पाठशाला कैरियर में आपने देखा कि जो सामाजिक विज्ञान का सेशन चल रहा है उसको मैं लेकर चल रहा हूं। और हिंदी का जो सेशन है वो हमारे, आप जानते हैं, हमारे बड़े अग्रज और कह सकते हैं कि जेपी सर के द्वारा पूरी हिंदी चलाई जा रही है। और उमेश सर के द्वारा साइंस का पोर्शन चलाया जा रहा है और मैथ का पोर्शन जय सर के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। और मैंने वादा किया है कि आपके प्रिपरेशन 2026 का जो आपका टारगेट है, जो फरवरी में एग्जाम लगा है, उस समय तक मैं रिवीजन क्लास एकदम कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग एकदम मेहनत करिए मेरे भाई और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद। और आज मैंने कहा था ये भारत में राष्ट्रवाद, ये लास्ट क्लास होगी, तो आप ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। भारत में क्या है, तो आप कहेंगे राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद, और अगर हम देखें मेरे भाई तो ये किस टॉपिक का चल रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कक्षा 10। कक्षा 10, और कक्षा 10 मेरे भाई क्या है, ये हमारे द्वारा आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। और भाई अविनाश सर के द्वारा आप ये पूरी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब मैं भारत में राष्ट्रवाद की बात करूं मेरे भाई, कहां से कहां तक हो गया था सेशन में मेरे भाई। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्त, तो भारत में राष्ट्रवाद का मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1900 क्या होता है कि ये 15 में जब आते हैं गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह, और ये कई कई ऐसे सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह करके और अपनी क्लास मतलब अपनी चीज़ों को वो कंटिन्यू करते हैं और भारत को आज़ादी की तरफ ले चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसी में फिर एक बीच आ जाता है क्या मेरे भाई, रॉलेट एक्ट। एक मेरे भाई क्या आ जाता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है। एक आ जाता है रॉलेट एक्ट, और ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ मेरे भाई, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है। रॉलेट एक्ट मेरे भाई कब पारित हुआ। ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी किए हैं और लगातार ऐसे क्वेश्चन में बताते रहता हूँ आपको। ठीक है। तो अभी मैंने ये कहा था कि गांधी जी की अब यहाँ से पृष्ठभूमि चलेगी, नमक सत्याग्रह करेंगे, और यहीं से वो क्या नाम है, मैंने आपसे आज कहा भी था कि आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी देखेंगे। 1885 में आती है और वो भारत में आज़ादी का एक परचम लहराती है। ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं इसके लिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा। हाँ, देखिए, मैंने आपसे ये भी कहा मेरे भाई कि जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया ये देखिए, मैंने कहा था रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आता है और कई बार पूछा भी जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ मेरे भाई। तो मैंने कितनी बार लोगों को मैंने बताया है कि 1919 में रॉलेट एक्ट क्या होता है, पारित होता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था, मैंने ये भी बताया है। महात्मा गांधी का रोल क्या रहा भारत को आज़ादी दिलाने में भाई, भारत में राष्ट्रवाद का परचम लहराने में महात्मा गांधी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई। और कह सकते हैं महात्मा गांधी अपने आप में भारत के लिए एक वरदान साबित होते हैं भारत को आज़ादी दिलाने में। अगर मैं कहूँ मेरे भाई, उसके बाद क्या होता है कि 1919 दिसंबर 1929 में मेरे भाई क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन होता है। और ये लाहौर अधिवेशन मेरे भाई क्या कहा जाए, तो ये लाहौर अधिवेशन मेरे भाई कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। मतलब ये मेरे भाई क्या होता है कि कांग्रेस के द्वारा ये अधिवेशन किया जाता है, लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होती है और पूर्ण रूप से भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का क्या है, मांग करता है। ठीक है। यही नहीं मेरे भाई, आगे चल करके 1930 में मेरे भाई, 1930 में मेरे भाई भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। दलित वर्ग एसोसिएशन की मेरे भाई क्या होती है, स्थापना की जाती है। और उसके स्थापना के बाद मेरे भाई क्या होता है, आप कहेंगे दलित वर्ग एसोसिएशन की जब स्थापना हो जाती है तो वहीं से मेरे भाई कि दलितों के लिए ये कहा गया कि नहीं, अब इनके लिए अलग एक एसोसिएशन होगा, इनका भी अपना स्थान होगा और इनका भी चुनाव लड़ने में अपनी योग्यता होगी। ठीक है। और फिर मेरे भाई वहीं पर शुरू होती है कहानी मार्च 1930 में मेरे भाई। मार्च 1930 में अगर हम बात करें तो किसकी, तो आप कहेंगे गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे दांडी में मेरे भाई क्या, तो आप कहेंगे नमक कानून। मेरे भाई क्या है, नमक कानून का उल्लंघन। नमक कानून का मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे नमक कानून का मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे उल्लंघन। व यहीं से मेरे भाई कह सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा
क्या होती है भाई, आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है भाई, तो आप कहेंगे शुरुआत होती है, ठीक है। और यहीं से जब नमक कानून का उल्लंघन होता है, सविनय अवज्ञा की यहीं से शुरुआत हो जाती है आंदोलन की मेरे भाई। फिर ये कहानी क्या होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मार्च 1931 में, ध्यान रखना इस बात को, क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे मार्च 1931 में मेरे भाई, मार्च 1931 में आप कहेंगे गांधी जी, मार्च 1931 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा, गांधी जी द्वारा मेरे भाई क्या होता है कि सविनय अवज्ञा अगर कहा जाए मेरे भाई, क्या आंदोलन को वापस लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे वापस लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है मेरे भाई यहीं से। और यहीं से जब वापस ले लिया जाएगा मेरे भाई, तो इनके बीच अब मेरे भाई क्या होगा, 3 सम्मेलन होंगे। और ये तीनों के तीनों सम्मेलन मेरे भाई ब्रिटेन में होंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई 1930 में होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई 1931 में होगा, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई 1932 में होगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मेरे भाई पूछा जाता है क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था मेरे भाई क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में मेरे भाई भाग लिया करते थे, मतलब भाग लिए थे। और अगर कहा जाएगा किसी एक गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी भाग लिए थे। और उसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से और किससे मेरे भाई लड़ाई हुई थी, भीमराव अंबेडकर से। अगर लड़ाई किससे हुई थी मेरे भाई, कारण क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय का वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था मेरे भाई, और वो बीच में बैठा था। उसने कहा कि मैं आपके भारत देश को क्या करूंगा, आज़ाद करने की सोच रहा हूं। लेकिन मेरे भाई क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि नहीं, अभी जब तक हम कहेंगे कि जब तक भारतीय संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता है, भारतीय संविधान अपना, और उसमें जब दलितों का कोई स्थान निश्चित नहीं हो जाता है और इनका कब तक बराबरी का काम नहीं हो जाता, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो वो कहते हैं क्या नाम है उनका, गांधी जी कहते हैं नहीं, अब हम भारत को बांटना नहीं चाहते हैं। अगर हमने दलितों को कोई रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया, तो भारत फिर आपस में जो कितनी मेहनत से एक किया गया है और फिर बट जाएगा। इसी बात से दोनों में बहस हो जाती है। और यही बात रैमजे मैकडोनाल्ड सुन लेता है और वो सोचता है कि अब तक तो हम लोगों ने कि भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटा, अब तक हमने भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटा, अब मैं हिंदुओं को बांट दूंगा, और दलित वर्ग और क्या है जो उच्च समुदाय के लोग हैं वो दोनों लोग अलग हो जाएंगे और भारत में मैं पुनः राज करूंगा। और इन्हीं के कारण मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि भारत देश आपका 18 से 20 साल पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन दोनों लोग क्या होते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहीं लड़ाई करते हैं और वहीं से चलते हैं। और वहीं से जब चल करके आते हैं मेरे भाई, तो गांधी जी के ऊपर जो है चर्चिल ने बड़े कटाक्ष शब्दों के साथ उनको बड़ा संबोधित किया और उनको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा, ठीक है। तो मेरे भाई ये सब कहानी थी इनकी। और इन्हीं कहानियों के साथ में जब 1931 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस दिया जाता है, फिर यहीं से लोग क्या हो जाते हैं, इनके ऊपर नाराज हो जाते हैं, ठीक है। नाराज होने का कारण मेरे भाई क्या था कि इन्होंने जब वापस ले लिया तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। कौन सा समझौता है भाई, तो आप कहेंगे 1931 में, 1931 में मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा 1931 में एक समझौता होगा मेरे भाई, जिसको कहेंगे गांधी इरविन समझौता। 1931 में भाई एक समझौता होगा जिसका नाम है क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे गांधी इरविन मेरे भाई क्या है, समझौता। क्या होगा, गांधी इरविन समझौता। और इस गांधी इरविन समझौते में भाई कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता मेरे भाई। और यहीं पर मेरे भाई जो हरिजन शब्द है वो किसने दिया है, तो आपसे पूछा भी जाता है हरिजन शब्द दिया किसने है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया मेरे भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक यात्रा, ये सभी की कहानियां मेरे भाई एक तार बाई तार जुड़ती गई और भारत देश में अधिक से अधिक इसका प्रयास होने लगा और भारत देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता होता है और इसमें कुछ प्रस्तावों पर मांग की जाती है, कुछ पर मुहर लगा दी जाती है, ठीक है। फिर मेरे भाई क्या होता है कि जो मेरे भाई हमने कहा था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई अगर कहा जाए कि दूसरा गोलमेज, ध्यान रखना, दूसरा गोलमेज मेरे भाई सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई कब हुआ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना होगा मेरे भाई 1931 को हुआ। अगर कहा जाएगा मेरे भाई तृतीय गोलमेज सम्मेलन, क्या मेरे भाई, तो तृतीय, अगर आपसे कहा जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई, तो आप कहेंगे कब हुआ मेरे भाई, तो 1932 में हुआ मेरे भाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई कब हुआ, तो आप कहेंगे
30 को हुआ। तो 19, 30, 32 और 31 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए मेरे भाई। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर भाग लेने वाले की बात किया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में मेरे भाई कौन पार्टिसिपेट किया, तो आप कहेंगे अंबेडकर जी। कौन मेरे भाई, तो आप कहेंगे अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए मेरे भाई, पार्टिसिपेट किए। ठीक है, भाग लिए। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना मेरे भाई। क्या होता है फिर एक क्या होता है, जब ये सब कहानी हो जाती है फिर 1932 में मेरे भाई ध्यान रखना, फिर इसमें क्या होता है ध्यान रखना कि 1932 में फिर मेरे भाई क्या होती है, आप कहेंगे 1932 में मेरे भाई, 1932 में अगर मैं कहूँ आपसे तो 1932 में एक फिर कहानी होती है क्या, जिसका नाम है सविनय सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे भाई पुनः आरंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे भाई क्या होता है, पुनः आरंभ होता है। और जब ये पुनः आरंभ हो जाता है मेरे भाई, तो यहीं पर एक समझौता होता है जिसका नाम है पूना समझौता। क्या नाम मेरे भाई, तो आप कहेंगे पूना समझौता। और ये पूना समझौता 1932 में होता है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ होता है मेरे भाई। और यहीं से इसकी कहानी और क्या होती है, आगे कंटिन्यू बढ़ती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है मेरे भाई, पुनः यहीं पर आरंभ हो जाता है और पूना समझौता आगे बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या होता है, ध्यान इस बात का रखना मेरे भाई कि एक कहानी और होती है मेरे भाई, कब, 1934 ईस्वी में एक कहानी होती है, 1934 में मेरे भाई। और यहीं पर मेरे भाई क्या होती है 1934 में, अगर कहा जाए तो 1934 में मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होगी मेरे भाई, समाप्ति हो जाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मेरे भाई क्या होती है, यहीं से समाप्ति हो जाती है। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो जाती है मेरे भाई, तो यहीं से इसकी कुछ अलग चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। क्या, फिर मेरे भाई जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो जाती है, और कब, 1934 में, फिर मेरे भाई क्या होती है 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी मेरे भाई क्या होती है, तो आप कहेंगे 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा मेरे भाई क्या होती है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान की मांग होती है। किसकी मांग होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे पाकिस्तान की मांग होती है। लेकिन मेरे भाई अभी पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं जाता है। और मांग की ये बातें किसने किया, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और पाकिस्तान की मांगों को लेकर के वो बहुत अडिग था, और वो चाहता था कि नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल एक अपने तरीके से क्या हो, पाकिस्तान एक्टिव पर्सन में रहे। और ठीक है, इसका एक काम था जिस पर ये होना शुरू हो गया। ठीक है मेरे भाई, फिर अगर मैं कहूँ तो 1942 में एक कहानी होती है। कब मेरे भाई, फिर 1942 में यहाँ आती है। 1942 ईस्वी में अगर कहा जाए मेरे भाई तो क्या होता है, 1942 में मेरे भाई क्रिप्स मिशन। मेरे भाई कौन आता है, तो ध्यान रखना 1942 में कौन मेरे भाई, तो आप कहेंगे क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 मेरे भाई क्या होता है, यह भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, विकराल रूप धारण करता है। और यही नहीं मेरे भाई, 1942 की कहानी से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया मेरे भाई। तो यहीं पर इस पर देखा भी गया कि इसका विस्तृत अध्याय, अगर मैं कहूँ मेरे भाई, तो इसका विस्तृत जो चीज़ें आई भारत छोड़ो आंदोलन की, और इस पर कई चीज़ें ऐसी थी कि ये अब यहीं से भारत के लिए एक अलग मोड़ निकलना शुरू हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन मेरे भाई यहीं आता है। तो एक बार इसके क्रिप्स मिशन का समझौता भी होता है, और लोगों ने इसको विरोध भी करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की यहीं पर लोगों ने एक दूसरे का क्या है, सहायता करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे की सहायता करना मेरे भाई क्या है, शुरू कर दिया था। और फिर मेरे भाई क्या होता है कि 1946 में एक केस आता है। कब, 1946 ईस्वी में भाई, जिसमें कहा जाता है 1946 में क्या, तो आप कहेंगे 1946 में भारतीय स्वतंत्रता मेरे भाई क्या आता है, तो आप कहेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मेरे भाई क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे पारित होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, और मेरे भाई जब यह अधिनियम पारित होता है तो 1947 ईस्वी में मेरे भाई क्या होता है, भारत क्या होता है मेरे भाई, भारत को आज़ादी प्राप्त होती है। भारत को क्या होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। कब, 1947 को मेरे भाई, जब भारत आज़ाद हुआ मेरे भाई। और ये कब आज़ाद हुआ, तो कहेंगे 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को मेरे भाई, और 14 अगस्त मेरे भाई 14 अगस्त 1947 को कहा जाए तो अब यहीं से पाकिस्तान अलग हो जाता है। और इस रात को मेरे भाई सर रेडक्लिफ थे, एक पाकिस्तान के व्यक्ति थे सर रेडक्लिफ, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी। भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे भाई उन्होंने एक रेखा खींच दी जिसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और 14 अगस्त 1947 को मेरे भाई पाकिस्तान अपनी आज़ादी मनाता है ना, पाकिस्तान अपनी क्या है, आज़ादी मनाता है। ठीक है। और मेरे भाई क्या हुआ भारत में, फिर क्या हुआ, तो आप कहेंगे भारत में 26 जनवरी 1950 को, भारत में मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को अगर कहा जाए मेरे भाई, तो भारत में संविधान लागू हुआ। भारत में मेरे भाई क्या हुआ कि भारत में संविधान लागू हुआ। ठीक है। भारत में संविधान लागू हुआ, भारत में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। और इसी के साथ मेरे भाई भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया और भारत अब यहीं से एक संकल्पित भारत का निर्माण हो गया। अब आप कहेंगे जब भारत आज़ाद हो गया था संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों संविधान बनाया गया। संविधान जरूरत इसलिए थी, जैसे हमारा घर होता है, आपका परिवार होता है, हमारी कोचिंग संस्थान है, तो एक नियम कानून से चलती है कि किसको कितने बजे आना है, कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है। वैसे ही भारत अब कभी भारत गुलाम ना होने पाए, इसके लिए क्या होने लगा कि इसके लिए एक संकल्पित चीज़ों को रखा गया कि नहीं, भारत अब गुलाम नहीं होना चाहिए, अब भारत नियमों पर चलेगा, कानूनों पर चलेगा। और इसीलिए भारत में क्या हो गया, संविधान बनाने की मांग हुई और भारत देश हमारा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। और ये मैंने क्लासेस थोड़ी जल्दी खींची है, क्यों, क्योंकि अगर इसका पूरा विस्तार पढ़ेंगे तो 2026 में पाठशाला कैरियर पर आप रहेंगे तो वहां पर मैं एकदम बाई टू बाई पढ़ाऊंगा। और मैंने यहां पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि मैंने कहा है कि एक आपका क्या है मेरे भाई, रिवीजन क्लास है आपका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस वजह से मेरे भाई ध्यान रखिएगा, रिवीजन आपकी क्लास है। तो ठीक है मेरे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर मैं बता दे रहा हूँ, वही पढ़कर जाइएगा, 100% वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे भाई, एक शब्द आपसे पूछा जाता है, हरिजन शब्द का, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहली बार। तो ध्यान रखिएगा, अछूतों के लिए मेरे भाई याद करके जाइएगा, ये पूछा जाता है, अछूतों के लिए, अछूतों के लिए हरिजन शब्द, अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ध्यान रखना, इसमें महात्मा गांधी लगा के आइएगा, क्या, महात्मा गांधी लगा के आइएगा, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, स्वदेशी का अर्थ जान के जाइएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, स्वदेशी का अर्थ जान के जाइएगा। मेरे भाई असहयोग का अर्थ क्या होता है, असहयोग का अर्थ क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा, ये पढ़ लीजिएगा, सविनय अवज्ञा, इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा, सविनय अवज्ञा। ठीक है मेरे भाई। और एक शब्द है मेरे भाई जो है साइमन कमीशन, आप पढ़ लीजिएगा, क्या, तो आप कहेंगे साइमन कमीशन पढ़ लीजिएगा, साइमन कमीशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, गिरगिटिया मजदूर पढ़ लीजिएगा, क्या, गिरमिटिया मजदूर, इसको पढ़ लीजिएगा, क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर पढ़ लीजिएगा, गिरमिटिया मजदूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आप, पढ़ लेंगे एक है पिंकेटिंग, पिंकेटिंग पढ़ के जाएगा, ये भी मेरे भाई पिंके, या जिसको हम पिकेटिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक पढ़ लीजिएगा बहिष्कार शब्द, क्या पढ़ लेंगे, बहिष्कार शब्द। ठीक है। एक पढ़ लीजिएगा मेरे भाई जबरन भर्ती, जबरन भर्ती। ये जितने भी शब्द मैंने लिखवाए सब महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको पढ़कर जाइएगा। ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आएगा, सत्याग्रह एक शब्द है मेरे भाई, सत्याग्रह एक शब्द है, सत्याग्रह। ठीक है। इतना शब्द आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है। और आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। ठीक है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, संकल्पित रहिए। और अभी मैंने करवा दिया, अब मैं इसका कल एमसीक्यू करवाऊंगा, कल इसके जितने भी हैं मेरे भाई एमसीक्यू करवाऊंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल हमारा हो सकता है लाइव क्लास रहे तो मैं एमसीक्यू इसका करवा दूंगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल मैं इसका सभी का क्या करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा। तो मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा मेरे भाई, तो एमसीक्यू के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप बढ़िया से बेहतर रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है। और पाठशाला कैरियर पर लगे रहिए। थैंक यू सो मच।